आज मैं बेटों की किस्मों पे बात करूंगा कि बेटे कितने किस्म के होते हैं। तो आइए बिला ताखिर शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले वो जिन्हें वालिदैन किसी काम को करने का हुक्म दे तो कहना नहीं मानते, ये आक हैं। नंबर 2, दूसरे वो हैं जिन्हें वालिदैन किसी काम को करने का कह दे तो कर तो देते हैं मगर बेदिली और कराहत के साथ, ये किसी किस्म के अज्र से महरूम रहते हैं। नंबर 3, तीसरी किस्म के बेटे वो हैं जिन्हें वालिदैन कोई काम करने का कह दें तो कर तो देते हैं मगर बड़बड़ाते हुए, सुना सुना कर, एहसान जतलाकर, बकवास बाजी कर कर के ये काम कर भी घाटे में हैं और गुनाह कमा रहे हैं। चौथी किस्म के वो बेटे हैं जिन्हें वालिदैन कोई काम बता दें तो खुश दिली से करते हैं, ये अज्र कमाते हैं और ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं। पांचवी किस्म के वो बेटे हैं जो वालिदैन की जरूरतों के काम उनके कहने से पहले कर देते हैं, ये खुशबख्त बेटों की नादिर किस्म है। आखिरी 2 किस्म के बेटे, इनकी उम्र में बरकत, रिज्क में वुसअत, इनके मुआमलात की आसानी और इनके सीनों में पड़ी राहत और वुसअत के बारे में कुछ ना पूछिए। ये तो बस अल्लाह अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है और उसका फजल बहुत बड़ा है। एक छोटा सा सवाल है हर उस करम फरमा के लिए जो इस वक्त ये सुन रहा है, आप बयान किए गए बेटों की किस्मों में से कौन सी किस्म के बेटे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। भागकर अपनी माँ के सर पर बोसा देने से पहले अपने आप से ये पूछ कर देखिए कि वालिदैन के साथ बिर या हुस्न सलूक या रास्तबाजी होती क्या है। ये हुस्न सलूक या माँ बाप के सर पर एक बोसा ले लेने का नाम नहीं है, ना ही उनके हाथों पर या हत्ता कि उनके पांव पर बोसा लेने का नाम है। कहीं ये करके तो इस गुमान में ना पड़ जाएं कि तूने उनकी रजा को पा लिया है। उसने सलूक यह है कि तू उनके दिल में आई हुई ख्वाहिश को महसूस करे और फिर उनके हुक्म का इंतजार किए बगैर उस ख्वाहिश को पूरा कर दे। हुस्न सलूक ये है कि तू ये जानने की कोशिश में लगा रहे कि उन्हें कौन सी बात खुशी देती है और फिर उस काम को जल्दी से कर डाले, और तू ये जानने की कोशिश करे कि उन्हें किस बात से दुख पहुंचता है और फिर इस कोशिश में रहे कि वो तुझसे ऐसी कोई चीज कभी ना देख पाए। उनसे हुस्न सलूक ये है कि तुझे उनका एहसास हो, तू उनके लिए बातचीत का वक्त निकालता हो, उन्हें किसी चीज के खाने पीने की तलब हो तो हाजिर कर देता हो, भले ये एक चाय का कप ही क्यों ना हो। हुस्न सलूक ये भी है कि तू उनके आराम और राहत का ख्याल रखे, भले उसके लिए अपनी राहत को ही क्यों ना त्यागना पड़े। अगर तेरी दोस्तों में शब बेदारी उन्हें शाक गुजरती है तो तेरा जल्दी सो जाना भी उनके साथ एक हुस्न सलूक की ही एक मिसाल है। हुस्न सलूक ये भी है कि उनकी खातिर अपनी दावतें ज़ियाफतें छोड़ दे, अगर उससे तेरा उनके साथ मेलजोल मुतासिर होता है तो। एक मुनासिब रेस्टोरेंट पर उनके साथ खाना, हज उम्रा में उनकी राहत के पेश नजर, अच्छे होटल में उनके क़याम का बंदोबस्त, हत्ता कि कहीं छोटी मोटी तफरीह और पिकनिक जो तेरे वालिदैन के दिल को सुरूर दे और वो अपनी इस उम्र में भी खुशी का एहसास पाएं। हुस्न सलूक ये भी है कि तेरे वालिदैन तेरे माल से मुस्तफीज हो रहे हों, भले वो खुद क्यों ना मालदार हों, और तेरा ये जाने बगैर कि उनके पास अब कितने पैसे हैं और उन्हें जरूरत है भी या कि नहीं तो उन पर खर्च करता रहे। हुस्न सलूक ये भी है कि तू उनकी हत्तल मकदूर राहत तलाश करता रहे और उन्होंने तेरी विलादत से अब तक जो कुछ खिदमत कर दी है उसको काफी समझे और अब उनके एहसानात के बदले में कुछ ना कुछ करता रहे। हुस्न सलूक ये भी है कि तू उनके लबों पर किसी तरह हंसी लाता रहे, भले तू अपने नजरों में क्यों ना मसखरा ही लग रहा हो। आखिरी बात, वालिदैन से हुस्न सलूक तेरे और तेरे भाइयों बहनों के दरमियान बारी बंदी का नाम नहीं, ये तो एक दौड़ का नाम है जो जन्नत के दरवाजों की तरफ जारी है और पता नहीं कौन पहले पहुंच जाए। और ये भी याद रखो कि जन्नत को बहुत से रास्ते जाते हैं और उनमें से कई रास्ते तेरे वालिदैन से होकर जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी